ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, एक प्रश्न है मेरा। परमपिता परमात्मा हम आरती में भी गाते हैं, और जब यज्ञ हवन करते हैं तो भी बोलते हैं। उसमें बोलते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो ये तीन देवताओं के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः, इससे को थोड़ा समझना कठिन लगता है। अभी तो संसार में सब परमात्मा तो ये सोचते हैं बहुत अनेक अनेक रूप में है, लेकिन आपने एक मुरली में उसमें वीडियो में बताया था कि परमात्मा निराकार है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। भाई जी, जो आपने बोला अभी कि ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शिव परमात्माय नमः, ये तीन जो देवता है। अब विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो अभी यही जानते हैं कि ये तीनों ही भगवान हैं, जी। भगवान के रूप में बोलते हैं इनको। जबकि बोलने से आपको तात्पर्य यही है कि देवताय देवता नमः, देवता सब आता है। श्रेष्ठ देवता, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना। जी। ये तीन देवता जो सृष्टि के पूरा संचार का कार्य करते हैं, इनके हिसाब से पूरा कार्य होता है। तो जो अभी तो मनुष्य ये भी बोलते हैं कि शंकर जी जो है वही शिव बाबा है, शंकर जी को ही शिव बाबा बोले होंगे। लेकिन शंकर देवता है नमः बोलते हैं हम, और उसके बाद शिव परमात्मा है नमः बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और तात्पर्य ये है कि शंकर जी को आपने देखा होगा कि वहां पे शंकर जी भी बताते हैं और उनके साथ पार्वती भी बताते हैं। जी। और कार्तिक और गणेश उनके पुत्र हैं। तो ये उनका एक परिवार है। परिवार मतलब गृहस्थ वाला परिवार ये। क्योंकि इस संसार में अगर हम हैं तो पति पत्नी भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। उसी प्रकार शंकर जी को भी बतलाते हैं, पार्वती जी और कार्तिक जी और गणेश जी। इसी प्रकार से विष्णु जी को भी दिखाते हैं। विष्णु जी को भी विष्णु बताते जी हैं कि और लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी हैं, हैं और उनके उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी हैं। और इसी प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती को भी दिखाते हैं। ब्रह्मा हालांकि वो सरस्वती गलत जोड़े है। जोड़े में बताते हैं वो लोग हाँ। का। लेकिन अब वहां और पे वो, ब्रह्मा जी के बच्चे बताते हैं कि मनु हुए। और हाँ, तो वो जो जोड़े में बताया गया है वो पिता और पुत्र है, वो पुत्री है वो। लेकिन उनको गलत बता दिया गया है उसके इस। बारे में भी एक दिन चर्चा करेंगे। हाँ, और वो भी है। और शिव जो है, शिव बाबा जी उनको बोलते हैं हम निराकार। हम्म। अब उनको भी इधर नीचे लिया है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का बतला दिया था हमने, ऐसे ही शिव जी के बारे में भी बतला दिया है कि भाई शिव जी यहाँ पे है ऐसे शंकर के रूप में। लेकिन शिव जी जो है ज्योतिर्लिंग है वो। ज्योतिर्लिंग जो अपन 12 मंदिर बने हुए हैं ज्योतिर्लिंग, वो दिए हुए हैं। अब समझने वाली बात ये है भाई जी कि ज्योतिर्लिंग से तात्पर्य क्या है। ज्योतिर्लिंग अलग है और शंकर अलग है। उनके सामने ज्योतिर्लिंग रखे हुए हैं। आकारी नहीं है वो, निराकारी है। ये आकारी है। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि जैसे हम स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग बोलते हैं। जी। तो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग जहाँ होता है वहां पे स्त्री के चित्र के नीचे लिखा रहता है स्त्रीलिंग, पुरुष के चित्र के नीचे लिखा रहता है पुरुष लिंग। तो इससे तात्पर्य है कि ये स्त्री का चित्र है और ये पुरुष का चित्र है। तो जो विशेष ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ कि ज्योतिर्लिंग मतलब ये ज्योति का चित्र है। चित्र बोलो या प्रतीक बोलो, या रूप बोल दो। हाँ, प्रतीक भी बोल सकते हैं। हाँ। और जो शिव प्रतिमा जैसे बनाई जाती है वो एक स्तंभ के आकार की है। स्तंभ, जैसे स्तंभ बोलते हैं ना हम, कोई खंबा होता है तो जहां हमने उसको लगाया स्तंभ को किसी सहारे के लिए, तो उसको सहारा देता है वो। तो ऐसे ही शिव परमात्मा इस सृष्टि रूपी
पूरी रचना संसार को सहारा देने वाला परमात्मा है वो, उसको एक स्तंभ के रूप में माना गया है। और जो ज्योतिर्लिंग है वो उनका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह। तो कुछ समय की बात है कि कुछ लोगों ने इनको एक अलग ही रूप दे दिया है कि पुरुष और योनि के संबंध में बतला दिया है। तो ये पहले कुछ जो हुआ था, समय निकला था, तो ना समझ लोग थे जो इनको पूरी तरीके से समझा नहीं पाए। तो कुछ आक्रांता आए हमारे देश में, उन्होंने राजपाट किया। उन्होंने जब ये देखा कि ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, तो उसको योनि और पुरुष के रूप में उनको वो निर्धारित करके क्या बतला दिया। है भाई जी, जैसी आदमी की बुद्धि हम्म। उसी प्रकार से उनने उसका वर्णन किया हाँ, है। मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि इससे हाँ। परमात्मा का क्या मतलब है, क्या हम्म, महत्व है, तो उन्होंने उस रूप में बतला दिया। तो अपनी उस अपनी रूप में समझ के जाकर के अनुसार। उनको उल्टा सीधा बता दिया उसको। हम्म। लेकिन उनका जो असली महत्व यही है कि वो ज्योतिर्लिंग, मतलब एक ज्योति के समान, एक ज्योति का चित्र है, प्रकाश रूप है वो, हम्म। है ना। और दूसरी चीज ये है कि स्तंभ के रूप में है वो, उनको माना जाता है। प्रतीक जब बना है तो वो स्तंभ के रूप में माना गया है। स्तंभ मतलब सहारा देने वाला, हमारे कोई भी कार्य होता है तो उसमें सहारा परमात्मा ही देता है, इसलिए वो माना गया है निराकार के रूप में। अच्छा, निराकार परमात्मा जो शिव बाबा हैं, वो इस संसार में उनका आने का भी कुछ समय होता होगा? कहाँ रहते हैं वो, कब आते हैं? ये थोड़ा इसके बारे में देखिए बताइए। भाई जी, इसके लिए सन्यासी जो भी है, सन्यासी वगैरह सब बोलते हैं कि मुक्ति चाहिए तो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। हम्म। ब्रह्म तत्व एक ऐसी जगह है जहाँ पे परमात्मा का वो रहने का स्थान है। अब उसमें लीन होने की बात नहीं है, लीन होने का बोलते मतलब हैं। उसका कहने का मतलब ये हो गया है कि जैसे ये घर है, हम्म, घर में अंदर चले गए आप, घर में विश्राम कर रहे हो तो वो लीन होना समझ लिया उनने। हाँ, लेकिन घर में लीन हुए हैं आप, घर का जो मालिक है वो उसमें लीन नहीं हो पाए। परमात्मा में लीन नहीं हुए हैं। हम्म। परमात्मा में को एक बाप हुआ और एक बेटा हुआ, तो बाप के अंदर बेटा क्या लीन हो नहीं, जाएगा? नहीं हो सकता। बाप वो बाप ही रहेगा, बेटा बेटा जो रहेगा। लीन शब्द आया है वो आया है लवलीन से। हाँ, लव में मतलब लीन उनके होना। प्यार में मगन हो जाना, उससे जी हाँ। बोलते हैं और लीन हो जाना। परमात्मा भी स्नेह का सागर है, तो वो अपने स्नेह में उन सबको अपने समर्पित कर लेता है, सबको हम्म। स्नेह में ले लेता है। तो हम इसको लीन होना बोल देते हैं। तो लव लीन है वो शब्द, लव में लीन हो गए। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा का रहने का स्थान है परम धाम। हाँ, परम धाम बोले, ब्रह्म तत्व बोले उसको, या शांति धाम बोले, निर्माण धाम बोले, हम्म। परलोक भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये सब उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं उस जगह के। वहां पे परम पिता परमात्मा का रहने का स्थान है। और ये चारों युग जब हो जाते हैं पूरे, हम्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब हम मनुष्य, हम आत्माएं सतो प्रधान से बिल्कुल तमो प्रधान अवस्था में आ जाती हैं, जन्म 84 के चक्र में जन्म लेते लेते, तब परमात्मा यहाँ आता है। हम हम्म। तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाने का कार्य परमात्मा का है, क्योंकि वो एक आत्मा ही ऐसी है जो जन्म मरण में नहीं आती है। हम्म। तो इसके कारण उनकी स्मृति विस्मृति में नहीं बदलती है। और हम सब जो जन्म लेते हुए आए हैं, देवी देवता के रूप में बने, देवी देवता से फिर द्वापर से मनुष्य रूप में आए हम, जन्म लेते लेते आज इतने गिर गए हैं कि हमें अपना विस्मृति, ही अप, विस्मृति हो जाती है। बताते हाँ हैं ना कि पिछले जन्म का याद नहीं रहता है, हाँ, तो तो विस्मृति हो जाती है। 84 जन्म लेते हुए आते हैं हम, तो बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं और शिव बाबा हमारा पिता है। हमारा घर परम धाम है। हम इस संसार रूपी रंगमंच पे अपना अभिनय करने के लिए और ये शरीर रूपी ड्रेस पहन करके अभिनय कर रहे हैं। हम्म, और हर जन्म में अलग अलग हमें अभिनय करना है। और सब अभिनयकर्ता जो हैं, एक्टर हैं, वो सब एक दूसरे से उनकी कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये हाँ, हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। अपने आप को शरीर समझ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की संतान आत्मा है।
हाँ, क्योंकि भाई जी आपने बतलाया कि जैसे विस्मृति जब हो जाती है तो विस्मृति में हम अपने पिछले जन्म का ही हमको पता नहीं रहता है। नहीं रहता है। तो ये तो 84 जन्मों की बात है। हाँ तो 84 जन्म हमारे हमको कैसे याद रहेंगे? जी। उसको याद दिलाने के लिए कोई तो एक ऐसा चाहिए जो जन्म मरण में ना आए और वो हमें आके बता सके। वो पूरे संसार का ड्रामा जो चलता है उसका राज बताता है, वो सब याद दिलाता है भगवान के तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं हो, इस संसार में नाटक करने के लिए आए हो, रंगमंच पे अपना अभिनय करके वापस अब अपने घर जाना है, घर जाने का टाइम हो चुका है, मैं आया हूं तुम्हें लेने के लिए। और परमात्मा जब आता है तो हमको यही बात बतलाता है, लास्ट समय में जब जाने का समय आता है एक साथ सभी आत्माओं को लेके जाता है और उसी को बोलते हैं हम शिवरात्रि, जी। यादगार के रूप में मनाते हैं। क्योंकि लास्ट समय जब वो आता है तो ये काल का समय चल रहा है, तो काल हम्म। के समय पे उनका नाम भी महाकाल रखा जाता है। महाकाल मतलब सबको साथ ले जाना। हम्म। तो वो जब सबको साथ लेके जाते हैं और सारी आत्मा एक साथ जाती हैं तो उसको बोलते हैं शिव बारात, कि शिव और हम सब पार्वतियां, हम सब जो आत्मा के रूप में है वो पार्वतियां हैं। हम्म। हम सबको सगाई करके साथ में ले जाता है एक साथ, इसलिए शिव बारात भी बोलते हैं और शिवरात्रि भी बोलते हैं। हम्म। रात्रि से तात्पर्य ये है कि जब कलयुग घोर अंधियारी रात और कलयुग का अंत का जब समय होता है तो इसको रात्रि का समय दिया गया है नाम में। वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप में आता है, हाँ और तो इस इस रात्रि को प्रकाश के रूप में मतलब चारों तरफ रोशनी कर देता है, प्रकाश की, बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश की। हाँ ज्ञान प्रकाश के रूप में आता है और सबको ज्ञान से भरपूर करता है हम्म। और हमें ये ज्ञान बताता है कि तुम क्या थे, देवी देवता थे, देवी देवता से आज ऐसे मनुष्य बन गए हो। बिल्कुल अब तुम पुनः तुम्हें देवी देवता बनना है। हाँ, जिस तरह से रामायण में हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो वहां जी पे बताया है कि जामवंत जी भी उनको याद दिलाते हैं कि तुम महाशक्तिशाली हो, इस समुद्र को लान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो उन्हें अपनी शक्तियां याद आ जाती हैं, तो वो फिर वो कार्य कर लेते हैं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी आकर के हमें बताता है कि जिस प्रकार मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम मेरे बच्चे आत्माएं भी मेरे ही समान सर्वशक्तिमान हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, जो शक्तियां मेरे अंदर हैं, जो कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे लिए भी नहीं है। खाली तुम अपनी स्मृति को विस्मृति में ले आते हो, इस वजह बिल्कुल से अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। आप वापस घर चलो, वो घर जाने का टाइम है, और फिर उसके बाद में फिर लौट करके, जब ये प्रकृति को भी सतो प्रधान बनना होता है, प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, फिर लौट करके हमें फिर इस रंगमंच पे आना है। बिल्कुल भाई जी, क्योंकि जब अंत का समय होता है तभी हम आरती भी बनाते हैं और हम्म। आरती में हम खुद बोलते हैं कि हम पापी कामी निर्गुण, हम्म। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, आप आइए और हमें इस पतित को पावन बनाइए। तो हम उसको बुलाते हैं, वो पतित पावन परमात्मा शिव निराकार है। हम्म। जबकि हमने यहाँ पे, अब जिनको पता नहीं था कि परमात्मा ही पतित पावन है, तो हमने यहाँ पे स्थूल जो नदी है गंगा नदी उसको पतित पावनी बोल दिया है। क्योंकि वहां पे अब इसके लिए नहाने जाते हैं वो तो उससे पुण्य धुल गए गंगा हमारे। नदी का भी एक रहस्य है, वो हम अगली वीडियो में उसका भी बताएंगे कि उसको पतित पावनी क्यों बोला जाता है, हम्म, गंगा को। तो उसका भी हम बताएंगे। अभी शिव बाबा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि शिव बाबा ही पतित पावन बनाते हैं, बिल्कुल, पतित को पावन करके क्योंकि वो जो ले शिव जाते हैं, बाबा है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। शिव बाबा जो है उन्हीं का नाम मुक्तेश्वर भी है। हम्म। मुक्ति देने वाले शिव शिव बाबा हैं, इसलिए उनको मुक्तेश्वर नाम दिया गया है। नाम के अनुरूप उनकी महिमा है, उन्होंने कार्य करते हैं वो ऐसा, इसलिए उनको नाम दिया गया है ये। और किसी देवता को ये नाम नहीं दिया गया है, ना स्थूल न हम्म। किसी चीज को नाम। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों कार्य परमात्मा शिव बाबा के हैं। शिव बाबा के अब समझ में आ गया होगा कि निराकार से निराकार तात्पर्य है, क्या है। आत्मा के आकार का परमपिता परमात्मा है। हम्म, जिस प्रकार हमारी आत्मा हम खुद ही नहीं देख सकते हैं, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा को भी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा से संपर्क करके उनका अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, अब बिल्कुल परमपिता परमात्मा इस संसार में आ चुके हैं, और उनके कार्य गुप्त रीति से चलते हैं, और वो दिखाई भी दे रहे हैं।
तो गॉड जैसे बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड। गॉड इज द तो लाइट। गॉड का तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा आकर के तीन देवताओं की रचना करते हैं, जिससे बोलते हैं त्रिमूर्ति शिव, गॉड बोलते है हैं ना। गॉड बोलते हैं। गॉड का मतलब होता है फॉर जनरेट, जनरेट करना, ओ फॉर ऑपरेट, ऑपरेट करना, और डी फॉर और डी डिस्ट्रॉय। फॉर डिस्ट्रायर करना। तो तीन देवताओं के तीन काम है। गॉड का मतलब ये है। अब लोग समझते हैं गॉड ये तीन ही है, भगवान बोले। लेकिन इनको जो करवाता है वो है गॉड। और गॉड फादर जो बोलते हैं, तो गॉड फादर हाँ परमात्मा है, बोलने में भी आता है कि गॉड हाँ, फादर। गॉड का फादर। जी हाँ, वो तो ये परमात्मा। है परमपिता परमात्मा का परिचय। तो अभी परमपिता परमात्मा इस धरती पे आ चुके हैं और इस नर्क तुल्य जीवन से हमें मुक्त करके स्वर्ग में ले जाने के लिए वापस अपने घर ले जाएंगे। फिर जब तक ये धरती स्वर्ग बन के तैयार हो जाएगी, फिर वापस हम आकर के स्वर्ग में अपना राजपाट हासिल कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, अनुरोध है कि और अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के परमात्मा की शरण में आकर के परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करें, और जो वो ज्ञान की बातें बता रहे हैं उसको ग्रहण करें, अपने इस जीवन को भी स्वर्ग तुल्य बनाएं और आने वाले 84 जन्मों को भी अच्छा बनाएं, और खुद का भी बनाएं और अपने परिवार का भी बनाएं, अपने मोहल्ले वालों का भी बनाएं। हाँ, भाई जी बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। जी भाई। ओम शांति। ओम शांति।